चलिए एक कमाल के सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे सबसे छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है और वो चीजें मिलकर कितने बड़े बड़े और अद्भुत सिस्टम बनाती हैं। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर जितनी भी जीवित चीजें हैं वो बनी किस चीज से हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत हम जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी चीज से करेंगे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारे शरीर की कहानी शुरू होती है कोशिका से, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पता है, कोशिकाओं के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और ये कोशिका, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी, मतलब सबसे बेसिक यूनिट है। हमारा पूरा का पूरा शरीर इन्हीं से तो बना है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। वैज्ञानिकों को कोशिका के राज समझने में सदियां लग गईं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मरी हुई कोशिकाएं देखीं। फिर कुछ साल बाद 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा कोशिकाएं देखीं। और फिर देखिए 1881 में जाकर रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है। मतलब हर खोज एक पहेली के नए टुकड़े की तरह थी। तो अब जब हम कोशिका के बारे में जान गए हैं तो क्यों ना इसके अंदर झांक कर देखें। चलिए जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी फैक्ट्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रियन। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। इसी की वजह से हम सब दौड़ भाग पाते हैं, खेल पाते हैं। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ER। इसको आप कोशिका का अंदरूनी कंकाल समझ सकते हैं, जो उसे अंदर से सहारा देता है, एक शेप देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो रफ हिस्सा है वो प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ हिस्सा है वो फैट बनाता है। मतलब एक तरह से ये सपोर्ट भी है और फैक्ट्री भी। अब हर फैक्ट्री में सफाई की जरूरत तो होती ही है ना? तो कोशिका में ये काम करता है लाइसोसोम। ये है कोशिका की क्लीन अप क्रू। इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो पुराने, टूटे फूटे या काम ना करने वाले हिस्सों को पचा जाते हैं। इसे कभी कभी सुसाइड बैग भी कहते हैं। बड़ा काम का है ये। तो हमने सबसे छोटी चीज यानी कोशिका को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर आखिर बनाती क्या है। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे शरीर का मजबूत ढांचा यानी कंकाल तंत्र कैसे बनाती हैं। ये जो हमारा कंकाल है ना, ये सिर्फ हमें सीधा खड़ा रखने में ही मदद नहीं करता। ये हमारे अंदर के जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, इन सब की रक्षा भी करता है, एक शील्ड की तरह। और इसी की वजह से हम चल फिर पाते हैं। अच्छा, कंकाल तो हड्डियों का ढांचा है, तो हम मुड़ते कैसे हैं? ये कमाल है जोड़ों का। कुछ जोड़ हमें कई दिशाओं में घूमने की आजादी देते हैं, जैसे कि बॉल और सॉकेट जॉइंट। इसमें एक हड्डी का सिरा गोल होता है, बॉल जैसा, और वो दूसरी हड्डी के कप जैसी जगह में फिट हो जाता है, बिल्कुल हमारे कंधे और कूल्हे के जोड़ की तरह। तो ढांचा तो कंकाल ने दे दिया, पर इस ढांचे को हिलाएगा कौन? यहाँ पर आती हैं मांसपेशियां। असली शक्ति, असली मूवमेंट तो इन्हीं से मिलता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 1-2 नहीं, 100-200 भी नहीं, पूरी 639। जी हाँ, 639 मांसपेशियां। ये सब मिलकर काम करती हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें और यहाँ तक कि अपनी पलकें भी झपका सकें। अब ये मांसपेशियां भी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। ये वो हैं जो हमारी मर्जी से काम करती हैं, जिन्हें हम सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर। दूसरी होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। ये अपने आप काम करती हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे हमारे पेट की मांसपेशियां जो खाना पचाती हैं। तो ठीक है, हमारे पास ढांचा है, उसे हिलाने के लिए मांसपेशियां भी हैं, लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन कहाँ से आता है? चलिए अब खाने के इस बड़े सफर पर चलते हैं और पाचन तंत्र को समझते हैं। ये जो खाना पचाने का पूरा प्रोसेस है, ये 5 बड़े स्टेप्स में होता है। सबसे पहला अंतर्ग्रहण यानी खाना मुंह में लेना। फिर आता है पाचन, जहां वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तीसरा है अवशोषण, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं उन पोषक तत्वों को सोख लेती हैं। चौथा है स्वांगीकरण, मतलब उन सोखे हुए न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाना। और आखिर में बहिर्क्षेपण, जिसमें शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। और पता है, हमारे पेट में एक बहुत ही कमाल की चीज होती है।
हमारा पेट HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि खाने के साथ आए कीटाणुओं को मार देता है और खाने को और छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। तो कहाँ एक अकेली छोटी सी कोशिका और कहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम। हमारा शरीर सच में एक कमाल की मशीन है। सोचिए, ये सब कुछ उन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये वाकई जिंदगी की एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है। अब जरा